हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, ठोस शब्द का क्या मतलब है या ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की ऐसी अवस्था, पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें कणों के मध्य दूरी न्यूनतम व आकर्षण मैक्सिमम हो या अधिकतम हो ठोस कहलाती है। इसी अवस्था को कहते हैं सॉलिड फेज। यानी पदार्थ की जो अवस्था है वो अणुओं के मध्य या कणों के मध्य दूरी पर ही निर्भर है। तो देखिए, ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है? ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्योंकि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, क्योंकि अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों से आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं अर्थात अवयवी कण बहुत नजदीक, या हम बोल सकते हैं संकुलित होते हैं। इस कारण अत्यधिक दाब लगाने पर भी कणों की दूरी नहीं बढ़ती या नहीं घटती, अतः आयतन नहीं बदलता और ठोसों में अवयवी कणों को दूर ले जाने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ाएंगे तो ये मेल्टिंग पॉइंट पर मेल्ट हो जाते हैं, फिर बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में बदल जाते हैं। तो देखिए, ठोस का मतलब हुआ कि अणु बहुत नजदीक हो, या आणविक कणों में अणु बहुत नजदीक हो, यानी संकुलित होते हैं। तो इस स्थिति में आयतन नहीं बदलता। द्रवों में अणु थोड़े दूर या आणविक कण थोड़े दूर होते हैं। और जो गैसीय अवस्था है, इसका मतलब होता है कि अणुओं के मध्य दूरी सबसे अधिक इसी अवस्था में है। अणुओं के मध्य दूरी अधिक, यानी ठोस, द्रव और गैस ये अणुओं के मध्य दूरी से ही संबंधित है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।